आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटम क्या है, ये नाम कैसे बना, और हम लोग रेगुलर लाइफ में ये चीज़ पढ़ के करेंगे क्या, वो सारी चीज़ें हम लोगों को इस चैप्टर में जाननी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज़ एन एटम? बिकॉज हम लोग अगर एटम के बारे में पढ़ रहे हैं तो एटम क्या है वो तो पता चलना चाहिए। आज तक हम लोग देखते आ रहे हैं कि मोस्टली सारे इन्वेंशंस और डिस्कवरीज यूरोपियन कंट्रीज़ में ही होते रहे हैं। सारे साइंटिस्ट भी मोस्टली वहीं से होते हैं। तो सेम वे यहाँ पे हम जिन दो साइंटिस्ट की बात करेंगे वो दोनों ग्रीस से बिलोंग करते थे, ऑलमोस्ट 2000 साल पहले। तो 2000 साल पहले एक साइंटिस्ट थे लूशियस एंड दूसरे डेमोक्रिटस। अब डेमोक्रिटस वाज अ स्टूडेंट ऑफ लूशियस। अब इन दोनों ने मिलके ये एटम की थियोरी या एटम वर्ड प्रपोज किया। एक सिंपल सा उन लोगों ने लॉजिक लगाया कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या मैटर को लेते हैं, अगर मैं उसको आधा काटूं, फिर उन दोनों हिस्सों को वापस और हाफ करें, तो इस तरह से हर एक पार्ट को हाफ करते करते एक टाइम तो ऐसा आएगा वो मैटर का टुकड़ा आगे डिवाइड नहीं हो सकता। तो द थिंग विच इज़ इनडिविजिबल, उसको ग्रीक लैंग्वेज में एटोमोस कहा गया है, मतलब अनकटेबल, कि इसके आगे तो कुछ कट नहीं हो सकता। सो दैट इज द बेस पार्ट ऑफ योर मैटर। अब क्या यही पहले थे जिनको ये चीज़ के बारे में पता चला? बाकी सारी दुनिया कहाँ थी, सो रही थी? इन लोगों से भी 600 साल पहले हमारे भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था, जिसके ऊपर पूरा ग्रंथ लिख डाला था। तो उन साइंटिस्ट का नाम है महर्षि कणाद। अब इनका रियल नाम तो कश्यप है, पर ये कणाद नाम कैसे हुआ, तो चलिए ये स्टोरी जानते हैं। तो वो जब तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे तो गुजरात के पास जो द्वारका रीजन है वहाँ से तीर्थ यात्रा में चलते हुए, ऑब्वियसली हम लोग कचरा करने में तो माहिर हैं, तो तब भी सारे तीर्थ यात्री फूल और चावल के दाने वो पूरे रास्ते में गिराते हुए जा रहे थे। तो महर्षि कणाद ने इन्हीं चावल के दानों को और वो फूल पत्तियों को इकट्ठा करना शुरू किया। तो किसी ने देखा कि ये भला आदमी क्यों ये रास्ते ऊपर से चावल के दाने उठा के इकट्ठा कर रहा है। तो उस पर्सन ने महर्षि कणाद से जाके पूछा कि ये चावल के दाने तो अब खाने लायक भी नहीं बचे हैं, तो आप ये सारे चीज़ें इकट्ठा क्यों कर रहे हो? तब उन्होंने आंसर दिया कि एक चावल का दाना शायद किसी के काम ना आए, पर अगर मैं सारे चावल के दाने इकट्ठा करूँ तो शायद किसी का एक टाइम का खाना हो सकता है, या बहुत लोगों का बहुत सारे टाइम का खाना हो सकता है। और हम लोग तीर्थ यात्रा के नाम पे ये सारी चीज़ें बर्बाद कर रहे हैं। ये सिंपल वर्ड्स उनके मुंह से निकलने के बाद जब वो अकेले बैठे थे तब उन्होंने सोचा कि क्या हर एक चीज़ का निर्माण, हर एक चीज़ का कंस्ट्रक्शन इस तरह से छोटे छोटे कणों से ही नहीं हुआ। इस तरह से ये कण उठाने वाली विधि या कण उठाने वाली प्रोसेस की वजह से लोगों ने इनका नाम महर्षि कणाद रखा। आगे जाके इन्होंने ही अणु और परमाणु नाम की थियोरीज दी, जिसे हम लोग परमाणु बॉम्ब या अणु बॉम्ब हिंदी में बताते हैं, राइट? दोज आर एटॉमिक बॉम्ब्स ओनली, न्यूक्लियर बॉम्ब्स ओनली। तो उन्होंने इन सारी चीज़ों पे डिस्कस किया। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ नोटिस की कि खाने में अगर मुझे सब्ज़ी बनानी हो तो सब्ज़ी का टेस्ट इम्प्रूव करने के लिए हम अलग अलग मसाले अंदर डालते हैं। तो किसी एक मसाले की एक आइडेंटिटी होती है, और जब मल्टीपल मसाले एक अलग अलग क्वांटिटी में गिरेंगे तब हमें एक यूनिक टेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या नोटिस की उन्होंने कि अलग अलग मैटर को इकट्ठा करके एक नया मैटर बनाया जा सकता है। सिंपल। तो इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसकी शुरुआत उनके रसोई घर से हुई थी, ऐसा मानने में कोई बुरी बात नहीं है। तो मसालों को इकट्ठा करने वाली थियरी उन्होंने कहाँ लगाई? तो जो सिंपल हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे दो एलिमेंट्स का एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन लेके ऐड किया जाए तो वी विल गेट H2O, जिसे हम पानी बोलते हैं। तो वो थियरी या जो उन्होंने ऑब्जर्व किया वो उन्होंने इस थियरी के ऊपर अप्लाई किया, और इसी तरह से इन्हें एटम या कण शास्त्र के बारे में लिखना शुरू किया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि क्या होता है हर वक्त हम लोगों को लगता है सारी चीज़ें फॉरेनर्स ने ही डिस्कवर की हैं। एक चीज़ समझ लेते हैं, हमारे पास जो इतिहास है वो पिछले 500 सालों के आगे का
प्रॉपर इतिहास नहीं है, जिसकी वजह से ये रिसेंट 500 सालों में जो डिस्कवरीज या इन्वेंशंस हुए हैं हम उसी को सच मानते हैं। बट महर्षि कणाद ने 2500 साल पहले एटॉमिक थियरी के ऊपर सारा डिस्कशन किया था और उसके ऊपर ग्रंथ भी लिख डाले थे। बट ऑब्वियसली हम लोग वो सारी चीज़ें प्रिजर्व नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आज हमारे पास उसके कोई राइट्स नहीं है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं कि एटम तो अभी होता क्या है और दिखता कैसे है। तो अभी हम पुराना वो संस्कृत वाला तो डेफिनेशन कहीं से ढूंढ नहीं पाए, तो अब इस एटम के लिए नई डेफिनेशन या एटम का इंट्रोडक्शन जो साइंटिस्ट ने बताया था वही हमें पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए एग्जैक्टली एटम क्या है उसको वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब कर देते हैं। तो बेसिकली द एटम इज बेसिक यूनिट ऑफ मैटर that consists of a dense central nucleus surrounded by a cloud of negatively charged particles। तो ये डेफिनेशन ही हम लोगों को एग्जाम में भी काम आने वाली है, तो ऑब्वियसली हमें ये याद करनी होगी। सो ये बेसिक डेफिनेशन हो जाती है हमारे एटम के लिए कि उसके सेंटर में कोई ऐसा पार्ट है जो अनब्रेकेबल है और उसके आसपास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का क्लाउड है। मुझे पता है आप लोगों को ये चीज़ें मालूम है कि ये नेगेटिवली चार्ज क्या है, बट हम वो सारी चीज़ें इसी चैप्टर में प्रॉपर डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो इस स्टेटमेंट के बाद हम लोग जान लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवरीज या इन्वेंशंस किए जो हमें पढ़ने हैं। तो एटम की डेफिनेशन तो हो गई, पर ये एटम कितना बड़ा होता है? राई के दाने जितना, या फिर शक्कर के दाने जितना, या उससे भी छोटा? तो चलिए इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट हम किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो हमारा अगला सवाल बनता है, हाउ बिग इज एन एटम? एटम कितना बड़ा है? तो समझ लो मेरे पास एक सर्कल है, ये सर्कल की रेडियस 5 किलोमीटर जितनी है। 5 किलोमीटर बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर मैं यहाँ से इसका सेंटर कंसिडर करूँ तो इस सेंटर से रेडियस अगर 5 किलोमीटर्स है तो इसका डायमीटर हो जाएगा 10 किलोमीटर्स। बहुत सारे छोटे छोटे शहरों की बॉर्डर 10 किलोमीटर में ख़त्म हो जाती है। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा सर्कल हुआ। यहाँ पे हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इतना बड़ा हमारा एटम होता है, ठीक है। तो अगर मैं इतना बड़ा सर्कल ले लूँ और यहाँ पे ये जो सेंटर पॉइंट मैंने बनाया है वो सेंटर पॉइंट की जगह पे टेनिस बॉल को रख दो, तो अगर मैं इतने बड़े सर्कल के अंदर ये एक छोटी सी टेनिस बॉल रख देता हूँ तो ये बड़ा सर्कल बिहेव करेगा एक एटम की तरह और ये एक छोटा टेनिस बॉल बिहेव करेगा न्यूक्लियस की तरह। तो आप लोगों को सिर्फ प्रपोर्शन का अंदाज़ा देने के लिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ रिप्रेजेंट की है। तो ये डिपिक्शन भी एग्जैक्टली सही नहीं है। रीज़न क्या? क्योंकि अगर मैं प्लेन में बैठ के ये पूरा सर्कल देखूंगा तो मुझे ऑब्वियसली टेनिस बॉल तो दिखेगी ही नहीं। तो ये चीज़ सिर्फ समझने के लिए थी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या चीज़ें डिस्कवर या इन्वेंट की है जो पढ़ना है, उसकी एक छोटी सी टाइमलाइन देख लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि पूरा एटम बनने में या पूरे एटम की डिस्कवरी होने में कितना टाइम लगा था। तो ये रही हमारी एटम डिस्कवरी की टाइमलाइन। सो सबसे पहले 1805 में जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट हो गए जिन्होंने ये एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की थी। तो हम लोगों ने जो व्हाट इज़ एटम वाला क्वेश्चन जो स्टेटमेंट पढ़ा वो स्टेटमेंट इन भाई साहब की देन है। उसके ऑलमोस्ट 100 साल बाद 1897 में जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने प्लम पुडिंग मॉडल प्रेजेंट किया और जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करवाया, वही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो जॉन डाल्टन साहब ने बताया था। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बाद आते हैं हमारे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिन्होंने 1909 में लगभग 10 साल के बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी की। तो ये जो यूयूडी वाला स्ट्रक्चर मैंने बनाया है वो प्रोटॉन ही है, जो आप लोगों को आगे जाके हायर ग्रेड्स में पता चलेगा। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उससे उन्होंने प्रोटॉन डिस्कवर किया। इसके बाद आते हैं नील्स बोर, जिन्होंने 3 साल के बाद ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बेस पे अपना खुद का एक एटॉमिक स्ट्रक्चर या खुद का एक एटम का मॉडल प्रेजेंट किया। और सबसे आखिर में आते हैं जेम्स चैडविक। 1932 में
इन भाई साहब ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया। तो यहाँ पे ये जो यूडीडी वाला स्ट्रक्चर या इमेज है, दैट इज अगेन न्यूट्रॉन। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एटम की शुरुआत या एटॉमिक थियोरी प्रपोज करने वाले जॉन डाल्टन, जिन्होंने 1805 से शुरू किया था, तो कंप्लीट एटॉमिक स्ट्रक्चर पता करने में हम लोगों को कितने साल लग गए? ऑलमोस्ट 150 साल लग गए। 1932 में हम लोगों ने वो चीज़ कंप्लीट की बाय डिस्कवरिंग न्यूट्रॉन। अगेन ये कंप्लीट नहीं हुआ था तब, वहाँ पे हमें सिर्फ बेसिक 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की प्रॉपर डिटेल्स मिली थी। उसके आगे बहुत सारी डिस्कवरीज ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पे हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा डिटेल में इन सारे साइंटिस्ट की डिस्कवरीज देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।